अगर एक महिला आपको एक ही समय में उत्साहित और असहज महसूस कराती है तो ध्यान दें। दोस्तों, चलिए ईमानदार बनते हैं। बहुत से पुरुष महिला के ध्यान के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे अपने ठीक सामने के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो मजेदार है, फ्लर्टी है, वाइल्ड है। वह अंतरंगता के बारे में ऐसे बात करती है जैसे यह कुछ भी नहीं है। उसके पास ड्रामेटिक कहानियों का एक सिलसिला है। उसके फोन में हमेशा पुरुष होते हैं, लेकिन आप खुद से कहते हैं कि आप अलग हैं। आप सोचते हैं कि आपका धैर्य, आपकी दयालुता, आपकी पुरुषत्व किसी न किसी तरह उस चीज को ठीक कर देगा जो आपके पहले का हर दूसरा पुरुष नहीं कर सका। हालांकि गहराई में आप अपने सीने में उस जकड़न को महसूस करते हैं। कुछ गड़बड़ है, लेकिन हवस और अकेलापन आपको दूसरी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। मैं यहाँ आपको दिलासा देने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपको जगाने के लिए हूँ। एक महिला के व्यवहार में ऐसे पैटर्न होते हैं जो यह उजागर करते हैं कि वह पुरुषों के साथ कैसे जुड़ती है, वह अंतरंगता का उपयोग कैसे करती है और उत्साह कम होने के बाद वह आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। यदि आप उन पैटर्नों को जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं तो आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी मानसिक शांति बचा लेते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। इस वीडियो में हम 7 छुपे हुए संकेतों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ये प्रकट करते हैं कि कब एक महिला आपकी शांति के लिए खतरनाक है, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। इनमें से कुछ बातें चुभेंगी, लेकिन वे आपको आजाद भी करेंगी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब उसकी अंतरंगता बहुत आसान महसूस हो। मेरे दोस्त, चलो ईमानदारी से बात करते हैं। जब कोई महिला अंतरंगता का दरवाजा बहुत तेजी से, बहुत लापरवाही से या बहुत आत्मविश्वास से खोलती है तो अधिकांश पुरुष इसे एक तारीफ के रूप में लेते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि वह सहज है, परिपक्व है, आजाद ख्यालों की है। लेकिन अक्सर यह वह आत्मविश्वास नहीं होता जो आप देख रहे होते हैं। यह भावनात्मक शून्यता होती है, बिना किसी झनके या नाथे, बिना किसी झिझक के आने वाली अंतरंदाज किए जाने वाले चेतावनी संकेतों में से एक है जिसका एक पुरुष सामना कर सकता है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि यह वास्तविक दुनिया में कैसा दिखता है। मार्क कोले, 20 वर्ष, हाल ही में तलाकशुदा, फीनिक्स में रह रहा है। वह सप्ताहांत में वाइन टेस्टिंग इवेंट में एंजेला सानी वर्ष से मिलता है। वह सुंदर है, करिश्माई है और कुछ ही मिनटों में वह अपने पिछले प्रेमियों, अपने वाइल्ड फेज और उन चीजों के बारे में बात कर रही है जिनके बारे में वह शर्माती नहीं है। मार्क खुद को सम्मानित, वांछित, चुना हुआ महसूस करता है। वह खुद से कहता है कि उसकी उम्र में केमिस्ट्री ऐसी ही दिखती है। 2 वयस्क खुले तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस रात जब वह घर पहुंचता है तो उसके भीतर कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि यह सब अजीब तरह से पॉलिश किया हुआ लग रहा था, जैसे उसने ये लाइनें पहले भी कही हों, क्योंकि उसने कही थी। एक स्वस्थ महिला अंतरंगता को सामान्य बातचीत की तरह नहीं लेती। वह गर्मजोशी से भरी हो सकती है, वह चंचल हो सकती है, वह जिज्ञासु हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमें संवेदनशीलता की भावना, एक हल्की झिझक, एक स्वाभाविक जुड़ाव होता है। यही वह चीज है जो दर्शाती है कि वह अभी भी गहराई से जुड़ती है। जब वह कोमलता गायब होती है, जब सब कुछ मैकेनिकल या रिहर्सल किया हुआ लगता है, तो इसका आमतौर पर मतलब होता है कि अंतरंगता के पीछे का भावनात्मक कोर घिस चुका है। कार्ल जंग ने चेतावनी दी थी कि मुखौटा इतना अभ्यस्त हो सकता है कि वह व्यक्ति को उसके वास्तविक स्व से अलग कर देता है, और यही ठीक उस महिला के साथ होता है जो एक ढाल के रूप में आसान अंतरंगता का उपयोग करती है। वह खुली हुई दिखती है, लेकिन वह अपने उस हिस्से को छुपा रही होती है जो अंतरंगता को सार्थक बनाता है। आप उसकी आंतरिक दुनिया से नहीं जुड़ रहे हैं, आप उसके प्रदर्शन के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब मार्क के अनुभव की तुलना स्टीवन, 5 वर्ष जैसे किसी व्यक्ति से करें जो दोस्तों के माध्यम से लौरा, 20 वर्ष से मिलता है। लौरा गर्मजोशी से भरी, स्त्रैण जिज्ञासु है, लेकिन वह तुरंत यौन रूप से सक्रिय नहीं होती है। वह हल्के से हंसती है। जब वह उसकी तारीफ करता है तो वह थोड़ी शर्मा जाती है। कुछ व्यक्तिगत साझा करने से पहले वह रुकती है। बातचीत में एक कोमलता है, एक स्वाभाविक धीमापन है। स्टीवन को झटका महसूस नहीं होता, वह खिंचाव महसूस करता है। यही अंतरंगता और आघात से उपजी परिचितता, ट्रॉमेटाइज्ड फैमिलियरिटी के बीच का अंतर है। एक क्रमिक है, दूसरा तात्कालिक है। यहाँ वो बात है जो अधिकांश पुरुष चूक जाते हैं जब अंतरंगता बहुत आसान महसूस होती है।
इसका आमतौर पर मतलब होता है कि वह इसके भावनात्मक वजन से अलग हो चुकी है। उसने स्क्रिप्ट को इतनी बार दोहराया है कि अब इसकी उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, और जो अंतरंगता उसे कुछ भी कीमत नहीं देती, वह अंततः आपको सब कुछ चुकाने पर मजबूर कर देगी। आपका समय, आपकी शांति, आपकी स्पष्टता। वास्तविक अंतरंगता तनाव के साथ, निर्माण के साथ, अनिश्चितता के क्षणों के साथ आती है, जब इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं होता। जब वह शारीरिक निकटता के बारे में वैसे ही बात करती है जैसे कोई अपने जिम रूटीन के बारे में बात करता है, तो आपको उसके दिल में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। आप बस एक परिचित पैटर्न में कदम रख रहे हैं जिसका उसने पहले कई बार उपयोग किया है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे दोस्त, क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? उत्साह और संदेह का वह असहज मिश्रण। यदि आपने किया है तो इसे कमेंट्स में लिखें। मैंने ये देखा है। कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला संकेत उस भावनात्मक दूरी को प्रकट करता है जो हमेशा इस व्यवहार के बाद आती है। स्टेप 2, जब वह करीब हो लेकिन भावनात्मक रूप से बंद हो। मेरे दोस्त, यहाँ एक सच्चाई है जिसे अधिकांश पुरुष कठिन तरीके से सीखते हैं। शारीरिक निकटता का कोई मतलब नहीं है। जब एक महिला की भावनात्मक दुनिया कांच के पीछे बंद होती है, तो आप उसके बगल में बैठ सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं, एक बिस्तर साझा कर सकते हैं, फिर भी ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप एक ऐसे कमरे के बाहर खड़े हैं जिसमें आपको कभी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको कभी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह भावना आपकी कल्पना नहीं है, यह उसके जुड़ने के तरीके में कुछ गहरा टूटा हुआ है। इस तरह की महिलाएं कनेक्शन की बिल्कुल सही नकल कर सकती हैं। वे सही पलों में हंसती हैं, वे कहानियां सुनाती हैं, वे व्यस्त दिखती हैं, और कुछ समय के लिए आप खुद को समझाते हैं कि उसकी गर्मजोशी असली है। लेकिन जितना अधिक समय आप एक साथ बिताते हैं, उतना ही अधिक आप एक अजीब खोखलापन नोटिस करते हैं। उसकी प्रतिक्रियाएं सतह पर रहती हैं, उसके शब्द पॉलिश किए हुए लगते हैं, लेकिन खाली होते हैं। चीजें बहुत वास्तविक होने पर वह विषय बदल देती है। वह पिछले रिश्तों के बारे में बात कर सकती है, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में कभी नहीं। आप कहानियां सुनते हैं, लेकिन आप कभी भावनाएं नहीं सुनते। और यहाँ सबसे बड़ा संकेत है, जब भी कोई विवाद सामने आता है, यहाँ तक कि कोई छोटी सी बात भी, वह या तो पूरी तरह से बंद हो जाती है या छोड़ने की धमकी देती है। कोई सुधार नहीं होता, कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई चलो इसे मिलकर सुलझाते नहीं होता। इसके बजाय वह बचती है, भागती है या भड़क जाती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक शैली है जिसने कभी सुरक्षित रूप से जुड़ना नहीं सीखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को खोलकर नहीं, बल्कि उस अदृश्य दीवार के पीछे गायब होकर सुरक्षित रखता है। स्टोइक्स इसे आधुनिक मनोविज्ञान की तुलना में बेहतर समझते थे, जिसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है। एपिक्टेट्स ने कहा था, किसी व्यक्ति के लिए वह सीखना असंभव है जो वह सोचता है कि वह पहले से ही जानता है। जो महिला भावनात्मक रूप से बंद है, उसका मानना है कि वह कनेक्शन को पहले से ही जानती है। उसने ड्रामा, रोमांस, जुनून का अनुभव किया है, फिर भी उसने कभी उस संवेदनशीलता को नहीं सीखा जो वास्तविक अंतरंगता को संभव बनाती है। वह निकटता के प्रदर्शन को दोहराती है, लेकिन वह इसे कभी उतरने नहीं देती। और आप, मेरे दोस्त, एक ऐसे स्थान में गर्मजोशी भरने की कोशिश करने वाले एक और पुरुष बन जाते हैं जो इसे संभाल नहीं सकता। आप उन सूक्ष्म तरीकों से पेड़ को नोटिस करेंगे जिनसे वह गहराई से बचती है। उससे पूछें कि उसे किस चीज से डर लगता है, वह मजाक करती है। उससे पूछें कि वह किस चीज की आशा करती है, वह एक अस्पष्ट उत्तर देती है। जो सुंदर लगता है एक दिन प्रकट नहीं करता, लेकिन कुछ भी महसूस करते हैं। इस बारे में बात करने की कोशिश करें। वह असहज, नाराज या खारिज करने वाली लगती है। आप भावनात्मक रूप से जितना करीब आते हैं, वह उतना ही पीछे हटती है। इसलिए नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए कि निकटता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खतरा है जिसने इसे बनाए रखना कभी नहीं सीखा। यहाँ समस्या है, पुरुष भावनात्मक अनुपलब्धता को रहस्य समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि उसकी दूरी उसे परिष्कृत, सुरक्षित या मुश्किल से मिलने वाली बनाती है, लेकिन यह रहस्य नहीं है, यह अलगाव है। आप किसी फेम फेटाल से नहीं निपट रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल सकता जहां एक वास्तविक रिश्ता बनता है। और इस तरह की महिला के साथ रहने की कीमत हमेशा एक जैसी होती है। आप पाने से ज्यादा देते हैं, आप उसकी तुलना में अधिक प्रयास करते हैं, आप भावनात्मक बोझ अकेले उठाते हैं। आप यह विश्वास करने लगते हैं कि यदि आप बस काफी समय तक धैर्य रखेंगे तो वह अंततः खुल जाएगी।
लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी, इसलिए नहीं कि वह दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि इसलिए कि जिस दरवाजे को आप खटखटा रहे हैं वह बहुत पहले ही बंद हो चुका था। तो मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्त, क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला के बगल में उस अजीब खोखलेपन को महसूस किया है जो सतह पर बिल्कुल सही लगती थी? यदि आपने किया है तो इसे कमेंट्स में लिखें। मैंने ये महसूस किया है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगला संकेत उन पुरुषों के पीछे के छिपे हुए पैटर्न को उजागर करता है जिन्हें वह अपने आसपास रखती है। रूल 3, जब बहुत सारे पुरुष उसके आसपास मंडराते हों। मेरे दोस्त, आइए एक ऐसे सबसे स्पष्ट रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं जिसे पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका अहंकार बीच में आ जाता है। जब किसी महिला के आसपास पुरुषों का एक निरंतर घेरा होता है, एक सिर्फ दोस्त, सहकर्मी जो उसे देर रात मैसेज करते हैं, ऐसे लड़के जो आसानी से तब सामने आ जाते हैं जब वह भ्रमित महसूस कर रही होती है, तो वह हानि रहित नहीं होता है। वह एक पैटर्न है, सालों में बना एक पैटर्न। और यदि आप बिना जागरूकता के उस घेरे में कदम रखते हैं तो इससे पहले कि आपको पता चले कि क्या हुआ, आप अपनी शांति खो देंगे। आइए मैं इसे एक वास्तविक चीज से समझाता हूं। ब्रायन की कल्पना कीजिए, 25 वर्ष, कोलोराडो से एक सेवानिवृत्त अग्निशामक। वह मेलिसा, 25 वर्ष, को देखना शुरू करता है, जो मजेदार, आकर्षक और भावनात्मक रूप से गर्मजोशी से भरी लगती है। सब कुछ अच्छा दिखता है जब तक कि वह उस घेरे ऑर्बिट को नोटिस नहीं करता। जिम का एक दोस्त है जो उसे हर रात मीम्स भेजता है। पुराना सहकर्मी जिसे अचानक भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। वह एक्स जिससे वह अभी भी बात करती है क्योंकि ब्रेकअप आपसी था, कि वह एक भाई की तरह है जो किसी कारण से उसे ड्रिंक्स के लिए बाहर बुलाता रहता है। ब्रायन शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन पैटर्न स्पष्ट हो जाता है। उसके घेरे का हर पुरुष एक ऐसा पुरुष है जो किसी न किसी मोड़ पर उसे चाहता था, कुछ अब भी चाहते हैं, और मेलिसा सिर्फ उस घेरे की अनुमति नहीं देती है, वह इसे बनाए रखती है। यहाँ वह हिस्सा है जिसे अधिकांश पुरुष गलत समझते हैं। ये लड़के रैंडम नहीं हैं, वे एक मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। वे मान्यता, ध्यान और बैकअप, भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। और एक महिला जो इतने सारे पुरुषों को करीब रखती है, वह स्थिरता की तलाश में नहीं है, वह निरंतर आश्वासन की तलाश में है। वह एक पुरुष की ओर नहीं मुड़ती है, वह पूरे नेटवर्क को जीवित रखती है ताकि उसका आत्ममूल्य कभी ईंधन से बाहर ना हो। अब आइए इसे उलट दें। ऑस्टिन में रहने वाली डायने 24 वर्ष की कल्पना कीजिए। वह माइकल 6 वर्ष से मिलती है, जो एक शांत जमीन से जुड़ा हुआ पुरुष है जो उसे सच में पसंद करता है। डायने आकर्षक, आत्मविश्वासी, स्मार्ट है और वह यह जानती है। लेकिन जब माइकल उन पुरुषों के बारे में पूछता है जो बार बार कॉल करते हैं या उसके पोस्ट की तारीफ करते हैं, तो डायने इसे हंसकर टाल देती है। वे सिर्फ दोस्त हैं, हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर भी उन दोस्तों में से हर एक ऐसे पुरुष की तरह व्यवहार करता है जो अवसर का इंतजार कर रहा हो। माइकल अंततः जो देखता है वह सच्चाई है। अधिकांश पुरुष स्वीकार करने से इनकार करते हैं। एक महिला जो चक्कर काटने वाले पुरुषों का संग्रह रखती है, वह साझेदारी की तैयारी नहीं कर रही है, वह विकल्पों की तैयारी कर रही है। घेरे का प्रत्येक पुरुष एक भावनात्मक बीमा है, एक बैकअप योजना है, ध्यान का एक स्रोत है, अपनी असुरक्षाओं के साथ अकेले बैठने से बचने का एक तरीका है। और जब किसी महिला को इतने सारे भावनात्मक सुरक्षा जालों की आवश्यकता होती है, तो वह कभी भी एक पुरुष में पूरी तरह से निवेश नहीं करेगी। इसलिए नहीं कि वह दुष्ट है, बल्कि इसलिए कि उसकी लगाव प्रणाली, अटैचमेंट सिस्टम, खंडित है। और यहाँ आपके लिए खतरनाक हिस्सा है, उसका घेरा ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा करता है जो आपने कभी नहीं मांगी थी, जिनके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। जब भी उसका फोन जलता है तो आप तनाव महसूस करते हैं, आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो आप पूछना नहीं चाहते। धीरे धीरे बिना ध्यान दिए आप एक रिश्ता नहीं बना रहे हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में जीवित बच रहे हैं जिसे उसने आपके आने से बहुत पहले बनाया था। मुझे सीधे बात करने दीजिए मेरे दोस्त। एक महिला जो पुरुष घेरे को नहीं छोड़ सकती, वह उस पुरुष के लिए तैयार नहीं है जो इरादे के साथ कदम बढ़ाता है। वह ध्यान, अटेंशन की आदी है, संबंध, कनेक्शन की नहीं। और चाहे आप कितने भी स्थिर या पुरुषत्व से भरे क्यों ना हो, आप निरंतर बाहरी मान्यता की उसकी आवश्यकता का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि आपने कभी ऐसा होते देखा है,
तो इसे कमेंट्स में लिखें। मैंने ये देखा है। बने रहिए, क्योंकि अगला संकेत उजागर करता है कि कैसे अंतरंगता एक उपकरण बन जाती है, एक बंधन नहीं। नंबर 4, जब वह आपको नियंत्रित करने के लिए अंतरंगता का उपयोग करती है। मेरे दोस्त, ये वह जगह है जहां बहुत से पुरुष खुद को खो देते हैं बिना ये महसूस किए भी। जब कोई महिला अंतरंगता को एक साझा अनुभव के रूप में नहीं, बल्कि एक उपकरण, एक सौदेबाजी के चिप, एक इनाम या एक सजा के रूप में मानती है, तो आप अब एक रिश्ते में नहीं हैं, आप एक पावर डायनेमिक में हैं। और जिस क्षण अंतरंगता मुद्रा करेंसी बन जाती है, संबंध मर जाता है। अधिकांश पुरुष पहली बार में इस पैटर्न को नहीं पहचान पाते हैं। वे सोचते हैं कि वो भावुक है, जटिल है या बस उसे समय चाहिए। लेकिन करीब से देखें और आपको एक संरचना दिखाई देगी। जब वह कुछ चाहती है तो वह स्नेही, चौकस, आकर्षक बन जाती है। जब वह गुस्से में होती है या रिश्ते की दिशा को नियंत्रित करना चाहती है तो वह उस अंतरंगता को दूर खींच लेती है। इसलिए नहीं कि वह आहत है, बल्कि इसलिए कि वह जानती है कि यह आपको कदम उठाने पर मजबूर करता है। यह आपको तेजी से माफी मांगने, अधिक देने, अधिक झुकने, उन चीजों के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें आपकी सीमाएं ना कह रही थी। यह साझेदारी नहीं है, यह रोमांस के भेष में हेर-फेर, मैनिपुलेशन है। और यही अब वह चीज है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। पुरुष इसके झांसे में आ जाते हैं क्योंकि वे यो निकटता को भावनात्मक निकटता समझ लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अंतरंगता का मतलब संबंध है। लेकिन एक महिला जो इसका रणनीतिक रूप से उपयोग करती है, उसके लिए सेक्स न तो भावनात्मक है और न ही संवेदनशील। यह एक प्रभाव लीवरेज है। आपके निर्णयों को बदलने का एक तरीका है, आपके व्यवहार को संचालित करने का एक तरीका है। यह परीक्षण करने का एक तरीका है कि वह आपकी इच्छा को अपनी इच्छाओं के चारों ओर कितनी कसकर लपेट सकती है। स्टोइक्स ने ठीक इसी तरह के डायनेमिक के बारे में चेतावनी दी थी। सेनेका ने लिखा था, वह जो इच्छा से नियंत्रित होता है स्वतंत्र नहीं है। और इस स्थिति में एक पुरुष के साथ यही होता है। वह बिना ध्यान दिए अपनी स्वतंत्रता खो देता है। निकटता का हर क्षण अच्छा लगता है, लेकिन हर एक वापसी उसे हिला देती है। वह प्रतिक्रियाशील हो जाता है, वह चिंतित हो जाता है। वह उस अंतरंगता को बहाल करने के लिए अपने टुकड़ों से समझौता करने को तैयार हो जाता है जिसे उसने छीन लिया है। उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें जो वह उपयोग करती है। स्नेह केवल तब जब वह अनुपालन चाहती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो वह उसी क्षण ठंडी हो जाती है। वह शारीरिक निकटता को एक सौदेबाजी के बिंदु के रूप में लाती है। यदि आप वास्तव में परवाह करते तो आप ऐसा करते, या जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मेरा मूड नहीं होता। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, ये रणनीतियां हैं। और यहां वह सच्चाई है जिसका सामना अधिकांश पुरुष नहीं करना चाहते। यदि अंतरंगता एक उपकरण है तो इसका उपयोग शेष रिश्ते में आपके खिलाफ किया जाएगा। जिस क्षण वह सीख जाती है कि स्नेह वापस लेने से आप अधिक पीछा करते हैं, तेजी से झुकते हैं या उन चीजों के लिए माफी मांगते हैं जो आपने नहीं की, वह इसे दोहराएगी। इसलिए नहीं कि वह दुष्ट है, बल्कि इसलिए कि यह काम करता है। मानव व्यवहार इनाम का अनुसरण करता है। यदि नियंत्रण उसे शक्ति देता है तो वह इसका उपयोग करती रहेगी। लेकिन आप, मेरे दोस्त, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बना सकते जो प्यार का सौदा एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की तरह करता है। आप उस जगह से नेतृत्व नहीं कर सकते जहां अंतरंगता आपके सामने लटकाई गई गाजर बन जाती है। और यदि आप अधिक प्रयास और अधिक भक्ति के साथ हेरफेर को पुरस्कृत करते हैं तो आप जमीन पर टिके नहीं रह सकते। एक वास्तविक संबंध आपसी साझा, बिना दबाव का होता है। इसके लिए निकटता के बदले में आपको अपने आत्मसम्मान का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अपने जीवन में इस डायनेमिक के एक हिस्से को भी पहचानते हैं तो यह कदम पीछे खींचने और अपनी शांति की रक्षा करने का समय है। और यदि आप उस तरह की पुरुष शक्ति का निर्माण करने के लिए तैयार हैं जो आपको इन पैटर्नों में दोबारा गिरने से बचाती है, तो सदस्यता में शामिल होने पर विचार करें। यह वो जगह है जहां हम आत्मसम्मान, अनुशासन और भावनात्मक स्पष्टता में गहराई से जाते हैं, जो आपको एक पुरुष के रूप में आपके जीवन के नियंत्रण में वापस लाती है। अगर ये आपके साथ मेल खाता है तो इसे कमेंट्स में लिखें, मैंने इसे देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला संकेत एक ऐसे पैटर्न को उजागर करता है जो कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक खतरनाक है। नंबर 5, जब वह आपको एक पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक प्रेमी की तरह पड़ती है। मेरे दोस्त, यह संकेत एक ऐसा संकेत है
जिसे अधिकांश पुरुष केमिस्ट्री समझने की गलती कर बैठते हैं। जब कोई महिला आपको बहुत आसानी से पढ़ लेती है, आपकी भावनाओं को, आपकी असुरक्षाओं को, आपकी जरूरतों को, तो यह शुरुआत में बहुत नशीला लगता है। आप खुद से कहते हैं कि वह आपको समझती है। आप सोचते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपको पहले किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर समझता है। लेकिन चलिए ईमानदार बनते हैं, जो महिला आपको इतनी जल्दी पढ़ लेती है, वह कोई कनेक्शन नहीं बना रही है। वह उस मनोवैज्ञानिक सटीकता का उपयोग कर रही है जो उसने सालों के भावनात्मक उतार चढ़ाव और कम समय तक चलने वाले रिश्तों से सीखी है। मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरण देता हूं। फ्लोरिडा के एक कमर्शियल पायलट 5 वर्षीय लांस की कल्पना कीजिए। वह मार्केटिंग डायरेक्टर रेबेका पंचवर्ष, जो कि तलाकशुदा हैं, को डेट करना शुरू करते हैं। पहले ही हफ्ते से रेबेका को ठीक ठीक पता होता है कि उन्हें शांत करने के लिए क्या कहना है। वह उनके उन हिस्सों की तारीफ करती है जिनके बारे में वह अंदर ही अंदर असुरक्षित हैं। उनकी उम्र, उनका तलाक, यह तथ्य कि वह इस बात से चिंतित हैं कि वह बहुत देर से दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। वह उनसे ऐसे बात करती है जैसे वह उन्हें सालों से जानती हो, जैसे कि वह उनके बिना एक शब्द कहे उनके आंतरिक संघर्षों को देख सकती हो। और लांस अधिकांश पुरुषों की तरह खुद को खास, देखा और समझा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन यह वो है सच है जो उन्होंने मिस कर दिया। रेबेका उन्हें नहीं पढ़ रही है, वह पैटर्न्स पढ़ रही है। उसने इसका अभ्यास किया है। उसने इस भावनात्मक सटीकता का उपयोग अपने से पहले कई पुरुषों पर किया है। यह अंतरंगता नहीं है, यह रणनीति है। इस तरह की महिलाएं किसी पुरुष की भावनात्मक स्थिति को अस्वाभाविक सटीकता के साथ मिरर करना सीख जाती हैं। वे आपको ठीक उसी समय प्रशंसा देती हैं जब आप इसके लिए तरस रहे होते हैं। वे आपके पुरुषत्व को ठीक उसी समय प्रमाणित करती हैं जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं। वे ऐसे उतार चढ़ाव पैदा करती हैं जो व्यक्तिगत लगते हैं लेकिन वास्तव में सामान्य होते हैं। और एक बार जब आप उस भावनात्मक तीव्रता के आदी हो जाते हैं तो डायनामिक बदल जाता है। गर्मजोशी अनिरंतर हो जाती है, प्रशंसा चुनिंदा हो जाती है। जिन अंतर्दृष्टियों का उपयोग उसने आपको ऊपर उठाने के लिए किया था, वे ही आपके कमजोर स्थानों को काटने लगती हैं। वह जानती है कि कहां दबाना है, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ उजागर कर दिया है। अब इसकी तुलना लॉरेन 80 वर्ष जैसे किसी व्यक्ति से करें जो वास्तविक परिपक्वता वाले पुरुष से मिलती है। वह उसे पढ़ने में अपना समय लेती है। वह चीजों को स्वाभाविक रूप से सामने आने देती है। वह उसके दिमाग में घुसने की जल्दबाजी नहीं करती। वह जानती है कि वास्तविक साझेदारी के लिए स्थान, धैर्य और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, न कि आपकी भावनात्मक वायरिंग तक तुरंत पहुंच की। उसकी समझ कमाई हुई लगती है, इंजीनियर की हुई नहीं। जो महिला आपको बहुत जल्दी पढ़ लेती है, वह इन सब को बाईपास कर देती है। वह कनेक्शन नहीं बनाती, वह प्रक्रिया को बाईपास कर देती है। और वह शॉर्टकट रोमांचक, मर्दाना, आकर्षक लगता है जब तक कि आपको यह एहसास नहीं हो जाता कि वह कनेक्शन बिल्कुल भी अनोखा नहीं था। यह एक स्क्रिप्ट थी, एक परिष्कृत कौशल, दर्जनों भावनात्मक रूप से तीव्र लेकिन कम समय तक चलने वाले बंधनों के माध्यम से बनी एक मनोविज्ञान से बनी एक मनोवैज्ञानिक आदत। और इसकी कीमत आपके लिए, आप उसके वैलिडेशन पर निर्भर होने लगते हैं। आप उसके द्वारा बनाए गए भावनात्मक उतार चढ़ाव पर निर्भर होने लगते हैं। आप ये मानने लगते हैं कि वह आप में कुछ ऐसा देखती है जो कोई और कभी नहीं देख सकता था, जबकि वास्तव में वह सिर्फ एक पैटर्न को दोहरा रही है जिसे उसने सालों से दोहराया है। जब कोई महिला आपको पहले दिन से एक प्रेमी की तरह पढ़ती है तो वह गहराई नहीं दिखा रही होती है, वह अनुभव दिखा रही होती है। और उस तरह का अनुभव नहीं जो स्वस्थ रिश्तों का निर्माण करता है। अगर आप कभी इस डायनामिक में फंसे हैं तो इसे कमेंट्स में डालें, मैं इसे पहचानता हूं। कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला संकेत एक ऐसी मानसिकता को उजागर करता है जो और भी अधिक खुलासा करने वाली है, उस तरह की जिसे वह आत्मविश्वास समझने की भूल करती है, लेकिन वास्तव में वह अनसुलझा उतार चढ़ाव है। नंबर 6, जब उसे अपने अतीत के उतार चढ़ाव पर गर्व हो। मेरे दोस्त, यह सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि एक महिला की भावनात्मक नींव अस्थिर है। फिर भी यह वह संकेत है जिसे पुरुष सबसे अधिक अनदेखा करते हैं। जब कोई महिला अपने अतीत के उतार चढ़ाव, अजीब सालों, आवेगी फैसलों, टूटे हुए रिश्तों के बारे में बात करती है और वह आत्म मंथन के बजाय गर्व के साथ ऐसा करती है, वह आत्मविश्वास नहीं है, वह सशक्तिकरण के रूप में तैयार किया गया अनसुलझा नुकसान है।
चलिए इसे वही कह जो यह है। एक स्वस्थ महिला अपने अतीत को देख सकती है और ईमानदारी और विनम्रता का मिश्रण महसूस कर सकती है। हो सकता है कि उसे हर चीज पर गर्व ना हो, लेकिन वह समझती है कि उन विकल्पों ने उसे कैसे आकार दिया। वह बड़ी हुई है, उसने सीखा है, वह ज्ञान लेकर चलती है, दिखावा नहीं। लेकिन एक महिला जिसे उतार चढ़ाव पर गर्व है, वह ड्रामे पर हंसती है, वह ब्रेकअप्स के बारे में डींगे मारती है, वह लापरवाह फैसलों को एडवेंचर्स के रूप में पेश करती है। और जब आप धीरे से इनमें से किसी पर भी सवाल उठाते हैं तो वह तुरंत स्क्रिप्ट को पलट देती है। आप असुरक्षित, जजमेंटल, डरे हुए बन जाते हैं। अचानक आप उस चीज पर ध्यान देने के लिए समस्या बन जाते हैं जिसे कोई भी परिपक्व पुरुष नोटिस करेगा। वह रक्षात्मक गर्व ताकत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। स्टोइक्स ने इसके बारे में हजारों साल पहले बात की थी। सेनेका ने लिखा था, जो अपने घावों को छुपाता है वह कभी ठीक नहीं होगा। जब कोई महिला उन्हीं विकल्पों का जश्न मनाती है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई, तो वह ठीक नहीं हुई है, वह छिप रही है, वह परफॉर्मेंस के साथ शर्म को ढक रही है, वह अवज्ञा के साथ आत्म जागरूकता को बदल रही है। और जो महिला अपने इतिहास में हुए नुकसान को स्वीकार करने से इनकार करती है, वह इसे दोहराएगी। इसलिए नहीं कि वह बुरी है, बल्कि इसलिए कि वह गहरे सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उतार चढ़ाव उसके लिए कभी दुर्घटना नहीं था, यह एक पैटर्न था। आप कुछ और भी नोटिस करेंगे, उसकी कहानियां यादों की तरह नहीं लगती, वे हाइलाइट्स की तरह लगती हैं। कोई सावधानी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई संकेत नहीं कि वह समझती है कि चीजें क्यों गलत हुई। सब कुछ किसी और की गलती है और सब कुछ मजेदार या क्रेजी या वाइल्ड था। अतीत एक सबक के बजाय एक बैज बन जाता है। यहाँ आपके लिए खतरा है। जो महिला अपने उतार चढ़ाव को ग्लैमरस बनाती है, वह इसे दोहराने की तैयारी कर रही है। यदि उसे उस व्यवहार पर पछतावा नहीं है जिसके कारण भावनात्मक विनाश हुआ, तो उसके पास भविष्य में इससे बचने का कोई कारण नहीं है। और आप अगली कहानी, अगला चक्र, अगला अध्याय बन जाएंगे। वह उसी अलग गर्व के साथ सुनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। यदि अपने अतीत के प्रति उसके विचार गर्व, इनकार और आत्म औचित्य से भरे हैं, तो वे रंग उसके द्वारा आगे किए जाने वाले हर काम को दागदार कर देंगे, जिसमें आप उसके साथ उसका रिश्ता भी शामिल है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ स्थिर नहीं बना सकते जो अभी भी अस्थिरता का जश्न मना रहा है। यही कारण है कि इतने सारे पुरुष धोखा खा जाते हैं। वे सोचते हैं कि उसके आत्मविश्वास का मतलब है कि वह आखिरकार अपने इतिहास से उबर चुकी है। वे सोचते हैं कि उसके साहस का मतलब परिपक्वता है, लेकिन बिना आत्ममंथन के गर्व परिपक्वता नहीं है। यह भावनात्मक सुनता है, यह आईने में देखने से इनकार करना है, और अगर वह अपने अतीत का सामना नहीं करेगी तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, अगर आप किसी ऐसी महिला से मिलते हैं जो आपको मुस्कान के साथ अपने उतार चढ़ाव के बारे में बताती है, तो ध्यान से सुने। अगर वह आपसे कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, तो उसका विश्वास करें। इसलिए नहीं कि वह मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वह बदली नहीं है। अगर आपने यह पैटर्न पहले देखा है तो इसे कमेंट्स में लिखें, मैंने इस पर ध्यान दिया है। बने रहें, क्योंकि अगला संकेत उन रिश्तों के पैटर्न को उजागर करता है जो उसके भविष्य को उसके द्वारा कही गई किसी भी चीज की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। नंबर 7, जब हर रिश्ता एक ही तरह से खत्म होता है। मेरे दोस्त, यह वह संकेत है जिसे अधिकांश पुरुष अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे अपवाद होंगे। वे सोचते हैं कि वे अधिक मजबूत, बुद्धिमान, अधिक धैर्यवान हैं। लेकिन पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते। यदि किसी महिला के रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है जो सभी एक ही स्क्रिप्ट का पालन करते हैं, तीव्र शुरुआत, अचानक अलगाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव, नाटकीय अंत, वह खराब किस्मत नहीं है, वह एक चक्र है। और यदि आप इसमें कदम रखते हैं तो आप उस कहानी का अगला अध्याय बन जाएंगे जिसे उसने दशकों से दोहराया है। मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरण देता हूं। ओहियो के एक ठेकेदार 80 वर्षीय हावर्ड की कल्पना कीजिए। वह एक आपसी मित्र के माध्यम से 13 वर्षीय वेनेसा से मिलता है। वेनेसा आकर्षक हाजिर जवाब है और पहले दिन से ही सब कुछ इलेक्ट्रिक लगता है। वह हावर्ड से कहती है कि उसने सालों से ऐसा महसूस नहीं किया है। वह लगातार उसकी तारीफ करती है। वह जल्दी से अंतरंगता शुरू करती है। वह उनके कनेक्शन के बारे में ऐसे बात करती है जैसे वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। हावर्ड फिर से जीवित महसूस करता है।
लेकिन कुछ ही हफ्तों में टोन बदल जाता है। वैनेसा बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर हो जाती है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती हैं। वह स्पेस की आवश्यकता के बारे में बात करना शुरू कर देती है। फिर वह माफी मांगती है और भावनात्मक रूप से वापस आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये एक रोलर कोस्टर है, गर्म ठंडा गर्म ठंडा, जब तक कि एक दिन वह उससे कहती है कि वे बहुत अलग हैं और गायब हो जाती है। बाद में हावर्ड को पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में उसका हर रिश्ता बिल्कुल इसी तरह खत्म हुआ था। त्वरित चिंगारी, त्वरित क्रैश, नया पुरुष, वही चक्र। अब स्थिति को पलटे। एरिजोना में एक रियल एस्टेट एजेंट 5 वर्षीय एमिली के बारे में सोचें। वह ब्रायन 5 वर्ष एक शांत स्थिर जीवन वाले व्यक्ति से मिलती है। एमिली अपने अतीत को अस्पष्ट वाक्यांशों में समझाती है। वह मेरे लिए सही नहीं था, हम अलग हो गए, मैं आसानी से बोर हो जाती हूँ, मैं तेजी से आगे बढ़ती हूँ। वह अपने ब्रेकअप्स का वर्णन मौसम के पैटर्न की तरह करती है जो बस घटित होते हैं। कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं, कभी उसकी गलती नहीं। और अगर ब्रायन ध्यान से सुनेगा तो वह पैटर्न सुनेगा, सब छोटा, सब तीव्र, सब अचानक समाप्त होने वाला। वह पैटर्न यादृच्छिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। जो महिलाएं एक ही रिश्ते को बार बार दोहराती हैं, वे अक्सर नएपन की तलाश में रहती हैं, जैसा कि फाइल में बताया गया है। रिश्ते की शुरुआत उन्हें एक रोमांच, डोपामाइन, उत्साह, वैलिडेशन और चाहे जाने का एहसास देती है। लेकिन जब शुरुआती खुमार कम हो जाता है तो वे एक रिश्ते के सामान्य रूप से स्थिर होने को इस तरह समझती हैं कि कुछ गलत है। वे कमियां ढूंढना शुरू कर देती हैं, वे पीछे हट जाती हैं, वे सबोटॉज करती हैं और आखिरकार वे चीजों को खत्म कर देती हैं, क्योंकि वह एहसास उतना तीव्र नहीं रह जाता जितना शुरुआत में था। फिर अगले पुरुष के साथ यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। और यहां आपको यह समझने की जरूरत है, यदि उसने इस पैटर्न पर कभी आत्ममंथन नहीं किया है तो वह इसे आपके साथ भी जारी रखेगी। इसलिए नहीं कि एक पुरुष के रूप में आप में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि उसका भावनात्मक ऑपरेटिंग सिस्टम आकर्षण के पहले चरण से आगे परिपक्व नहीं हुआ है। वह रिश्ते शुरू करना जानती है, उन्हें निभाना नहीं। कार्ल जुंग ने एक बार कहा था, जब तक आप अचेतन को सचेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। इस तरह की महिला अपने पैटर्न्स को खराब किस्मत या गलत पुरुषों का चुनाव कहती है, लेकिन वास्तव में वह उसी मनोवैज्ञानिक स्क्रिप्ट को दोबारा दोहरा रही है, क्योंकि उसने कभी दूसरा तरीका सीखा ही नहीं। कारण है कि आप जैसे पुरुष धोखा खा जाते हैं। आप तीव्रता को अनुकूलता समझने की भूल कर बैठते हैं। आप भावनात्मक उतार चढ़ाव को कनेक्शन समझ लेते हैं। आप उसके जुनून को पोटेंशियल समझ लेते हैं। लेकिन जब अतीत खुद को दोहराता रहता है तो पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेरे दोस्त, अगर उसका इतिहास छोटी, नाटकीय, विस्फोटक अंत वाली कड़ियों की एक कतार है तो पैटर्न पर विश्वास करें, वादों पर नहीं। किसी महिला के रिश्तों का इतिहास कोई रेज्यूमे नहीं है, यह एक नक्शा है। और अगर उस नक्शे की हर सड़क किसी खाई की ओर जाती है तो आप वह पुरुष नहीं होंगे जो उस इलाके को बदल दे। आप वह गिरने वाले अगले पुरुष होंगे। अगर आपने इसे वास्तविक जीवन में देखा है तो इस कमेंट्स में लिखें, मैं इसे समझता हूं। कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला संकेत उस गहरे साये को उजागर करता है जिसे वह छिपाए रखती है, वह हिस्सा जो मुस्कान के पीछे छिपा है। नंबर 8, जब उसका साया उसकी मुस्कान से ज्यादा दिखने लगे। मेरे दोस्त, ये वह बिंदु है जिसे अधिकांश पुरुष महसूस करते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। आप एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो गर्मजोश, आकर्षक, आत्मविश्वासी लगती है। उसकी मुस्कान मजी हुई है, उसकी ऊर्जा उज्जवल है, उसकी बातचीत सहजता से चलती है, सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक ऐसा तनाव जिसे आप नाम नहीं दे सकते। उसकी आंखों के पीछे एक भारीपन, एक तीखपन जो आधे सेकंड के लिए बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है। वह पल कोई दुर्घटना नहीं है, वह उसका साया है जो खुद को दिखा रहा है। कार्ल जुंग ने कहा था कि हर इंसान अपने साथ एक साया लेकर चलता है और इसे जितना अधिक छिपाया जाता है, इसमें उतनी ही अधिक ताकत होती है। और कुछ महिलाओं के साथ साया सिर्फ मौजूद नहीं होता, यह बाहर झलकता है, नाटकीय विस्फोटों में नहीं, स्पष्ट रेड फ्लैग्स में नहीं, यह छोटी छोटी दरारों में दिखाई देता है। जिस तरह से वह अपने पिछले पार्टनर्स के बारे में बात करती हैं, जिस तरह से वह जवाबदेही से बचती हैं, जिस तरह से वह दर्द को स्वीकार करने के बजाय उस पर हंसती हैं, जिस तरह से उसका आत्मविश्वास शांति के बजाय एक ढाल जैसा महसूस होता है। उसकी मुस्कान उसका मुखौटा है, उसका साया ही सच है।
एक महिला जिसका साया उसके व्यवहार पर हावी होता है। उसने अपने घावों को कभी एकीकृत नहीं किया है। उसने उन्हें नीचे दबा दिया है, उन्हें हास्य, गर्व या यौन ऊर्जा में पैक कर दिया है और एक ऐसा मुखौटा तैयार कर लिया है जो अधिकांश पुरुषों का ध्यान भटकाने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन आखिरकार यदि आप ध्यान दें तो मुखौटा फिसल जाता है, भले ही एक पल के लिए, और वह पल ही वह सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। शायद यह तब सामने आता है जब आप उससे असहमत होते हैं। अचानक उसका लहजा बदल जाता है, मजाकिया नहीं बल्कि तीखा, निराश नहीं बल्कि आक्रामक। शायद यह तब प्रकट होता है जब वह अपने एक्स के बारे में बात करती है, सभी विलेन, सभी टॉक्सिक, सभी गलत। अपनी खुद की भूमिका के बारे में कभी कोई आत्ममंथन नहीं। शायद यह तब बाहर आता है जब आप कोई गहरा सवाल पूछते हैं, वह असहज हो जाती है, बात टाल देती है या विषय बदल देती है। ईमानदारी से बचने के लिए कुछ भी। स्टोइक्स ने इस डायनामिक को मनोविज्ञान द्वारा इसे भाषा दिए जाने से बहुत पहले ही समझ लिया था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपको यह समझना चाहिए कि दूसरे के मन की डोरियों को क्या खींचता है। एक महिला जिसका साया उसके कार्यों पर हावी होता है, वह अनसुलझे दर्द, पुरानी आदतों और असंसाधित भावनाओं से खिंची चली जाती है। वह अपना व्यवहार खुद नहीं चुन रही है, उसका साया उसके लिए इसे चुन रहा है। और यदि आप करीब कदम बढ़ाएंगे तो वह साया आखिरकार आप पर हावी हो जाएगा। यहां वह गलती है जो अधिकांश पुरुष करते हैं। वे उसे इससे बचाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि उनका शांत स्वभाव, उनका नेतृत्व या उनका धैर्य उसके घावों को भर देगा। लेकिन किसी महिला का साया ठीक करना आपका काम नहीं है, और अगर उसने अपना असली रूप छिपाने वाला मुखौटा बनाने में सालों बिताए हैं तो वह सिर्फ आपके आने से इसे अचानक नहीं छोड़ देगी। साया उसकी रक्षा करता है, यह उसे पहचान देता है, यह उसे अपने अतीत के उन हिस्सों का सामना करने से रोकता है जिन्हें वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं बना सकते जो वास्तविकता से बहस करता हो। आप किसी ऐसे के साथ व्यक्ति शांति नहीं बना सकते जो खुद से ही युद्ध कर रहा हो, और आप वो पुरुष नहीं बन सकते जिसकी उसे जरूरत है। यदि वह आपको जो कुछ भी दिखाती वह एक ऐसा प्रदर्शन है जिसका उद्देश्य उस सब से ध्यान भटकाना है, जिसका सामना करने से वह इनकार करती है। जब साया मुस्कान से अधिक मजबूत होता है तो रिश्ता हमेशा वह युद्ध का मैदान बन जाएगा जहां उसके अनसुलझे घाव सामने आते हैं। इसलिए नहीं कि वह आपको चोट पहुंचाना चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसने जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं सीखा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे दोस्त, क्या आपने कभी किसी महिला में वह सूक्ष्म बदलाव महसूस किया है जहां मुखौटा सिर्फ इतनी देर के लिए फिसलता है कि आप देख सके कि नीचे क्या है? यदि आपने किया है तो इसे कमेंट्स में लिखें। मैं इसे महसूस करता हूं। बने रहें, क्योंकि अगला संकेत उस अटैचमेंट स्टाइल को उजागर करता है जो चीजों के शुरू होने से बहुत पहले ही यह भविष्यवाणी कर देता है कि चीजें कैसे खत्म होंगी। नंबर 9, जब उसका अटैचमेंट स्टाइल सब कुछ उजागर कर देता है। मेरे दोस्त, यह वह जगह है जहां सच को अनदेखा करना असंभव हो जाता है। एक महिला का अटैचमेंट स्टाइल उसके द्वारा किए गए किसी भी वादे, उसके द्वारा पोस्ट की गई किसी भी चीज या उसके द्वारा कही गई किसी भी चीज की तुलना में आपके साथ उसके भविष्य के बारे में अधिक खुलासा करता है। आपको उसके इरादों का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह देखना है कि वह कैसे जुड़ती है या वह जुड़ने में कैसे विफल रहती है। पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते, भले ही लोग झूठ बोलते हों। मैं आपको कुछ वास्तविक दिखाता हूं। मिनेसोटा के एक इंजीनियर 17 वर्षीय डैनियल को लें। वह क्लेयर, 25 वर्ष, जो कि एक जीवंत, आकर्षक महिला है और भावनात्मक रूप से खुली हुई लगती है, को डेट करना शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ सहज चलता है। वह लगातार टेक्स्ट करती है, उसकी तारीफ करती है, उसे खास महसूस कराती है। लेकिन एक महीने के भीतर दरारें दिखने लगती हैं। जब डैनियल अपनी किसी जरूरत को व्यक्त करता है तो वह पीछे हट जाती है। जब वह थोड़ा दूर होता है तो वह घबरा जाती है। जब वह उम्मीदों के बारे में शांति से बात करने की कोशिश करता है तो वह या तो आंसुओं में या गुस्से में आ जाती है। वह पुश पुल चक्र, कोई मूड स्विंग नहीं है। यह एक एंग्जाइटी अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न है, वही पैटर्न जो उसका सालों से रहा है। अब दूसरी तरफ देखें। 28 वर्षीय एलिसा की कल्पना कीजिए, जो एक ऐसे पुरुष से मिलती है जिसे वह वास्तव में पसंद करती है। वह उसकी उपस्थिति का आनंद लेती है, उसके साथ हंसती है, यहाँ तक कि भविष्य के बारे में भी बात करती है। लेकिन जब वह भावनात्मक रूप से करीब आता है तो वह बंद हो जाती है। नाटकीय रूप से नहीं, चुपचाप।
वह ऐसी बातें कहती है जैसे मैं तैयार नहीं हूं, मुझे स्पेस चाहिए, या मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती जो हमारे पास है। वह भ्रमित नहीं है, वह अवॉइडेंट है। कनेक्शन उसे डराता है, भेद्यता उसे डराती है, अंतरंगता उसे फंसा हुआ महसूस कराती है। इसलिए वो अपनी भावनाओं के गहरा होने से पहले ही खुद को दूर कर लेती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे उसने अपने से पहले हर पुरुष के साथ दोहराया है। दोनों पैटर्न्स, एंजाइस या अवॉइडेंट, वह सब कुछ उजागर करते हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। वे दिखाते हैं कि क्या वह निकटता को संभाल सकती है, क्या वह संवाद कर सकती है, क्या वह उतार चढ़ाव के बजाय साझेदारी का निर्माण कर सकती है। और अगर उसने इन पैटर्न्स का सामना नहीं किया है तो आप वो पुरुष नहीं हुए जो जादू से उन्हें बदल दे। वह आपके साथ बस उसी अटैचमेंट स्क्रिप्ट को दोबारा दोहराएगी। यहाँ अधिकांश पुरुष खिंचे चले आते हैं। एंजाइस अटैचमेंट स्टाइल वाली महिला शुरुआत बहुत मजबूती से करती है। वह आप पर ध्यान की बौछार कर देते हैं। वह तेजी से निकटता बढ़ाने के लिए दबाव डालती है। यह चापलूसी जैसा लगता है, यह तीव्र लगता है, लेकिन वह तीव्रता प्यार नहीं है। वह चिंध्या, वह जल्दी जुड़ जाती है क्योंकि उसे छोड़े जाने का डर होता है। इसलिए नहीं कि वह आपको गहराई से समझती है। और जब उसका डर बढ़ जाता है तो वह अप्रत्याशित हो जाती है। एक हफ्ते वह पूरी तरह से शामिल होती हैं, अगले हफ्ते वह आप पर दूर होने का आरोप लगा रही होती हैं, भले ही आप अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं ले हों। दूसरी ओर एक अवॉइडेंट महिला आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आपको उसे कमाना होगा। वह आपको व्यस्त रखने के लिए बस उतना ही देती है जितना जरूरी हो, लेकिन कभी इतना नहीं देती कि आप सुरक्षित महसूस करें। वह थोड़ा पहुंच से बाहर रहकर नियंत्रण में रहती है। जैसे ही चीजें गंभीर होती हैं, वह पीछे हट जाती है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि अंतरंगता उसकी सबसे गहरी असुविधा को सक्रिय कर देती है। और यहाँ मुख्य बात है, दोनों पैटर्न्स परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं। आपका प्रयास नहीं, आपका धैर्य नहीं, आपका पुरुषत्व नहीं, बल्कि उसका अटैचमेंट स्टाइल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चीजों को उनके सामने देखें और उन्हें वैसे ही जाने जैसी वे हैं। जब कोई महिला आपको अपना अटैचमेंट पैटर्न दिखाती है तो उस पर विश्वास करें। यह इस बात का खाका है कि जब उत्साह कम हो जाएगा और वास्तविकता शुरू होगी तो वह कैसा व्यवहार करेगी। यदि उसका पैटर्न स्थिर है तो रिश्ता बढ़ता है, यदि उसका पैटर्न अस्थिर है तो रिश्ता अपने अतीत को दोहराता है। तो मेरे दोस्त, जब उसका अटैचमेंट स्टाइल आपको सच दिखाता है तो मोल भाव न करें, कल्पना न करें। अपने प्रयास से उसके इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश न करें, बस इसे वैसे ही देखें जैसा यह है। अगर आप इस संकेत को समझते हैं तो इसे कमेंट्स में लिखें, मैं इसे समझता हूं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंतिम संकेत उस परम संकेतक को उजागर करता है जो आपको बताता है कि यह वॉक अवे करने का समय है, चाहे आकर्षण कितना भी मजबूत क्यों ना लगे। नंबर 10, जब उसके पैटर्न्स आपको भागने के लिए कहें, मेरे दोस्त, यह वह जगह है जहां सब कुछ एक साथ आता है। आकर्षण नहीं, केमिस्ट्री नहीं, बहाने नहीं, बल्कि पैटर्न्स। एक महिला के पैटर्न्स उसके सच को उस समय कही गई किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। आप उसके शब्दों को, आप उसकी मुस्कान में खो सकते हैं, आप उसकी तीव्रता के दीवाने हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता जब उसका इतिहास एक ही दिशा की ओर इशारा करता रहता है। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप केवल समय नहीं खोएंगे, आप खुद को खो देंगे। यहाँ वे वास्तविकता है जिसका सामना करने से अधिकांश पुरुष इनकार करते हैं। एक महिला के पैटर्न्स यादृच्छिक नहीं होते हैं, वे आकस्मिक नहीं होते हैं, वे खराब समय का परिणाम नहीं होते हैं। वे उसके मनोविज्ञान, उसकी अटैचमेंट प्रणाली और उसके अतीत के उन अनसुलझे हिस्सों की अभिव्यक्ति हैं जिन्हें वह हर नए रिश्ते में लेकर आती हैं। और जब वही व्यवहार, वही अंत, वही बहाने बार बार दोहराए जाते हैं तो वह कोई इत्तेफाक नहीं होता, वह पहचान होती है। एक महिला आपसे कह सकती है कि वह बदल गई है, वह कसम खा सकती है कि वह बहुत बड़ी हुई है, वह शुरुआत में खुद का एक बेहतर संस्करण पेश कर सकती है। भावनात्मक स्थिरता, दयालुता, सहानुभूति, परिपक्वता, लेकिन शुरुआत आसान होती है। उत्साह अधिक होने पर कोई भी नाटक कर सकता है। सच तब सामने आता है जब रूटीन आता है, जब भेद्यता की आवश्यकता होती है, जब संघर्ष आता है और आप देखते हैं कि वह असुविधा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। कुछ महिलाएं धैर्य और आत्ममंथन के साथ प्रतिक्रिया देती हैं, अन्य महिलाएं उतार चढ़ाव, रक्षात्मकता, दूरी या दोषारोपण के साथ प्रतिक्रिया देती हैं।